हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स स्कूल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गामा डीके। तो व्हाट इज गामा डीके? तो पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा है अल्फा डीके, बीटा डीके, जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी रेडिएट करता है। बट गामा डीके इज डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि जो अल्फा डीके या फिर बीटा डीके में 3 टाइप का बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके, अल्फा डीके होने के बाद जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा स्टेबल स्टेट में नहीं रहता। तो ये जो न्यूक्लियस है अल्फा डीके एंड बीटा डीके होने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो न्यूक्लियस होता है वो गामा रे प्रोड्यूस करता है। गामा रे मतलब यानी कि फोटोन रिलीज करता है। तो वो जो फोटोन है वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक बोल सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो न्यूक्लियस एनर्जी इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं गामा रे डीके। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच एन एक्साइटेड न्यूक्लियस एमिट्स ए हाई एनर्जी फोटोन और गामा रे टू मूव फ्रॉम ए हायर एनर्जी स्टेट टू ए लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो जो कोई भी न्यूक्लियस हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए हाईली एनर्जेटिक फोटोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग गामा डीके बोलते हैं या फिर गामा रे। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक साथ बोलते हैं गामा डीके। इसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं। सपोज ये कोई भी एक न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में है। इसका मास नंबर ए है एंड एटॉमिक प्रोटॉन नंबर जेड है। तो अल्फा डीके, गामा डीके में इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो बढ़ जाता था, घट जाता था, बट यहाँ पर मास नंबर एंड प्रोटॉन नंबर सेम रहता है। ये सिर्फ हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है एंड इसके साथ एक फोटोन रिलीज करता है। तो यही है गामा डीके। तो इसका प्रोसेस देखते हैं। ए न्यूक्लियस, कोई भी एक न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है। ए न्यूक्लियस अंडरगोस अल्फा और बीटा डीके। कोई भी न्यूक्लियस अल्फा डीके में जाएगा या फिर बीटा डीके में जाएगा, वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए। द डोटन न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन ए एक्साइटेड स्टेट। जब अल्फा डीके या फिर गामा डीके हो जाएगा तो जो न्यूक्लियस रहेगा, जो डोटन न्यूक्लियस रहेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में ही रह जाता है। टू बिकम स्टेबल इट रिलीज एक्सेस एनर्जी एज ए गामा रे। तो स्टेबल होने के लिए जो वो एक्सेस एनर्जी है इसलिए वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो वो एक्सेस एनर्जी वो एमिट करता है बाय गामा डी, बाय एमिटिंग ए फोटोन। द न्यूक्लियस रीचेस ए लोअर एनर्जी लेवल। तो गामा तो फोटोन एमिट करके, या उस फोटोन को हम लोग गामा रे बोलते हैं, तो गामा रे एमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार देके लिख सकते हैं। नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें अल्फा डीके में जैसे मास नंबर 4 घट जाता था एंड प्रोटॉन नंबर 2 घट जाता था। बीटा डीके में प्रोटॉन नंबर +1 हो जाता था, -1 हो जाता था। इसमें ये सब कुछ नहीं है। इसमें प्रोटॉन नंबर भी सेम रहेगा एंड मास नंबर भी सेम रहेगा। वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, गामा रे कैन पास थ्रू मोस्ट मटेरियल इजीली। जो अल्फा डीके एंड बीटा डीके है उसका पेनिट्रेशन पावर, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है उससे भी ज़्यादा पावर है गामा डीके। गामा डीके का जो पेनिट्रेशन पावर है वो हाईएस्ट है इन तीनों में। ये कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी मटेरियल हो, कंक्रीट हो, सबको पेनिट्रेट कर जाता है, यानी सबसे घुस कर पार हो जाता है, मतलब इस पार से ऊपर उस पर इजीली हो जाता है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है गामा डीके एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एनर्जेटिक्स देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।